कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट्स किस तरह इंसर्ट करने हैं, कोऑर्डिनेट की इंपोर्ट, कोऑर्डिनेट का एक्सपोर्ट, इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करना होता है किसी पॉइंट के साथ, उसकी नॉर्दिंग, उसकी ईस्टिंग, उसका एलिवेशन, उसके बाद कोऑर्डिनेट का टेबल बनाना। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे और ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। इस वीडियो में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। ये पूरी वीडियो उन सब लोगों के लिए जो सर्वेयर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो ऑटोकैड में दिलचस्पी रखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सर्वे के स्टूडेंट ज़्यादातर होते हैं और सर्वे के ही लोग ज़्यादातर इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो हम जब सर्वे कर लेते हैं तो सर्वे के बाद सर्वे वाला जो हमारे पास आला होता है, जिसको हम टोटल स्टेशन कहते हैं, टोटल स्टेशन से जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं वो हमें कुछ इस तरह मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल पड़ी है, टेक्स्ट फाइल। इस टेक्स्ट फाइल में मेरे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास तकरीबन 2405 2400 कोऑर्डिनेट्स मेरे पास मौजूद हैं किसी एक एरिया के, और हमारे पास इन कोऑर्डिनेट्स को हमने ऑटोकैड के अंदर इंपोर्ट करना है, इन पॉइंट्स को हमने लगाना है। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे कैसे हम कोऑर्डिनेट को इंपोर्ट करेंगे इस टेक्स्ट फाइल से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा कि हम इस टेक्स्ट फाइल से भी ले सकते हैं, और हमें पास जो सबसे बेहतरीन एक और तरीका है वो MS एक्सेल है। हम एक्सेल के अंदर इस फाइल को पहले ओपन करेंगे। हम इसको कंट्रोल A की मदद से सेलेक्ट ऑल और कॉपी करेंगे, कंट्रोल C फॉर कॉपी, या राइट क्लिक करके हम यहाँ पे कॉपी के ऊपर क्लिक कर लें। हमारे ये कोऑर्डिनेट्स कॉपी हो चुके हैं। अब हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। एक्सेल का कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, 2007, 10, 15, 12 जो भी है आपके पास। मेरे पास 2016 है, ये ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे इसको कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। जैसे ही कंट्रोल V प्रेस किया या राइट क्लिक करके हम पेस्ट पे क्लिक कर दें तो पेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे पास सेल नंबर A के अंदर, ये फर्स्ट रो है, इसके अंदर हमारे पास तमाम टेक्स्ट जो हैं ये आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हमने क्या करना है कि इन तमाम कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट करना है अलग अलग कॉलम्स के अंदर, कि इसकी जो नंबरिंग है 1 2 3 4 ये अलहदा हो जाए, इसका नॉर्दिंग अलहदा हो जाए, ईस्टिंग अलहदा हो जाए, और इसकी जो एलिवेशन है Z कोऑर्डिनेट है वो अलग से हो जाए। और उसके जो आगे लास्ट में कमेंट लिखा हुआ है, इसका ग्राउंड है, किसी ट्री के साथ लिया गया कोऑर्डिनेट, जो इसका कमेंट है वो हम अलग से करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस A वाला जो हमारा सबसे फर्स्ट कॉलम है, रो है, सॉरी कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएगा और हमने जाना है एक्सेल के इस ऊपर टैब में, डाटा के टैब में। डाटा के टैब में जाकर हमने यहाँ पे जाना है टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर। टेक्स्ट को कॉलम के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आता है डिलिमिटेड है और एक फिक्स्ड विड्थ है। हम डिलिमिटेड पे जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे डिलिमिटेड में हमें पूछ रहा है कि आपने किस किस चीज को इससे अलग करना है। तो हम यहाँ पे तमाम चेक इन कर लेंगे। यहाँ पे जो इसमें ऑप्शन आ रही है, देखिए हमारे पास नीचे यहाँ पे डाटा प्रीव्यू में बता रहा है कि हमने उस डाटा को अलग से कॉलम्स के अंदर कर दिया, और नेक्स्ट और देन फिनिश। और भी आप देख सकते हैं कि तमाम डाटा अलग अलग कॉलम्स के अंदर चला गया है। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे A वाले फर्स्ट रो पे, ताकि ये साइज के लिहाज से छोटा हो जाए, और तमाम इन रो को हम कॉलम्स को बराबर कर लें अपनी मर्जी से, जिन्हें कोऑर्डिनेट की लेंथ है। और ई वाले को मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये हो गए। अब आप देख ही सकते हैं कि हमारे पास तमाम कोऑर्डिनेट्स अलग अलग सेल्स के अंदर बाकायदा तौर पे आ चुके हैं। अब हम इसको ऑटोकैड के अंदर इंसर्ट करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ऑटोकैड को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं ताकि ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। मेरे पास ऑटोकैड 2019 है, आपका पास कोई भी वर्जन हो सकता है ऑटोकैड का, 16, 17, 18, 13, 2010 है, 2007 है, सबके अंदर सेम प्रोसीजर होता है। मेरी ऑटोकैड की और भी काफी वीडियोस इस यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट विद टेबल की एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है जो काफी ज्यादा लोगों ने पसंद की है और काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं उसके। और हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। कुछ हमने यूनिट वगैरह कुछ सेट नहीं करना, जस्ट डिफॉल्ट होता है। और अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, ये बड़ा गौर से पढ़ने वाला है। ये मेरी दूसरी एक और वीडियो के अंदर भी मैंने ये बता चुका हूँ, ये कॉनकैटनेट फार्मूला। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ इसमें x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं जो हम ऑटोकैड के अंदर इंसर्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने x और y सिर्फ बताया था, नॉर्दिंग और ईस्टिंग बताया था। अब हम x और y और z तीनों पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सेल को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं।
कि राइट क्लिक करें इस फर्स्ट रो पे, हम थोड़ा इसको बेहतर बना लें। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ s.no नंबर, यहाँ पे हम x लिखते हैं या फिर हम ईस्ट लिख सकते हैं EN, और यहाँ पे z मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो है ऊपर वाला, इसको मैं थोड़ा अलाइन कर रहा हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे जिस सेल के अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस सेल को हमने सेलेक्ट करना है। ऊपर फार्मूला बॉल पे क्लिक करें, इज इक्वल टू का सिंबल हम डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट शिफ्ट 9 कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, कॉनकैटनेट आ गया। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट हो गया। हमारा फर्स्ट टेक्स्ट क्या है? फर्स्ट टेक्स्ट हमारा है ईस्टिंग का सेल। ठीक है, सबसे पहले हम ईस्टिंग देते हैं क्योंकि x वैल्यू ईस्टिंग कहलाती है और y जो है वो नॉर्दर्निंग होती है। हम पहले E प्रेस करेंगे। ये E वाला जो ईस्टिंग का सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया है, उसके बाद हमने जो प्रेस करना है वो है कॉमा। ये कोऑर्डिनेट को जो है वो फार्मूला है, इसको गौर से देखिए कैसे करना है। फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके अंदर हमने कॉमा प्रेस करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा अगेन, फिर हम डालेंगे दोबारा से कॉमा, फिर टेक्स्ट नंबर 2 जो है हमारे पास वो नॉर्दर्निंग है, फिर डालेंगे हम कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अगेन कॉमा, और हम जी, और उसके बाद ब्रैकेट बंद एंड इंटर। जस्ट ओके यस पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसने इसको करेक्ट किया और ये अभी हमारे पास कोऑर्डिनेट कॉनकैटनेट के लिहाज से फर्स्ट सेल, इसकी नॉर्दर्निंग, ईस्टिंग और जी जो है वो तीनों एक ही सेल के अंदर कॉमा के साथ आ गया है। अब इस फार्मूले को हमने इस 200 इस 250 ये जो है हमारे पास 2400 के करीब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इन सब के ऊपर अप्लाई करना है। तो उसको वेरी सिंपल है कि हम इसके बिल्कुल एंड वाले कॉर्नर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो 2400 कोऑर्डिनेट्स हैं सारे के सारे कॉनकैटनेट से एक साथ हो गए हैं। अब हमारे कोऑर्डिनेट क्लियर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है सेल, तो जस्ट सिलेक्ट रहने दें। हम जस्ट कंट्रोल C से कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C कॉपी, या राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, ये कॉपी। कोऑर्डिनेट्स कॉपी हो गए। हम ऑटोकैड ओपन करेंगे। ओके, अब हमारे ऑटोकैड ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे P टाइप, DDP टाइप भी कमांड होती है और P टाइप होती है। पॉइंट्स को लगाने के लिए पॉइंट स्टाइल मैनेजर है ये, इसके ऊपर इंटर करेंगे तो अभी हमारे पास पॉइंट स्टाइल खुल गया। हम यहाँ पे अपनी मर्जी का पॉइंट स्टाइल सेट करें, जैसे कि मुझे फॉर एग्जांपल ये क्रॉस वाला साइन चाहिए। तो यहाँ पे नीचे दो चीजें और आ रही हैं, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन और सेट साइज टू एब्सोल्यूट यूनिट। जो एब्सोल्यूट यूनिट है वो आपने ये रखना है। अगर रिलेटिव टू स्क्रीन का रखेंगे तो स्क्रीन जूम इन और जूम आउट होने पर पॉइंट का साइज छोटा बड़ा होता रहेगा। अगर आप सेट साइज टू एब्सोल्यूट यूनिट कर देंगे तो जो यूनिट आप यहाँ पे लिख देंगे वो उसी यूनिट में रहेगा, चाहे स्क्रीन के ऊपर आप जूम इन करें या आउट करें, स्क्रीन पे कभी भी आपका पॉइंट का साइज मिस साइज नहीं होगा, बड़ा या छोटा नहीं होगा। जो फिक्स साइज हमने बता दिया है उसके ऊपर वो ही रहेगा। तो इसको एब्सोल्यूट पे रखें और 3 प्रेस करो। फिलहाल मैं 3 लगा रहा हूँ, व्हाटएवर आप कुछ भी साइज रख सकते हैं, या मैं इसको 2.5 कर रहा हूँ और ओके। ठीक है, साइज होगा क्लियर। अगर मैं यहाँ पे PO एंटर पॉइंट करूँ, क्लिक करूँ, तो ये पॉइंट का साइज मेरे पास आ रहा है। जूम आउट करने पर थोड़ा ऐसे नजर आएगा। देखो जूम इन करूँ, जूम आउट करूँ, स्क्रीन कभी भी जो है वो इसका साइज छोटा बड़ा नहीं हो रहा। ओके, अब हम जाएंगे मल्टीपल पॉइंट के अंदर। यहाँ पे ड्रॉ के अंदर जाएंगे और मल्टीपल पॉइंट जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स कॉपी किए हुए हैं फ्रॉम एक्सेल, इसको दोबारा से मैं कॉपी कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर जाना है, ये यहाँ पे क्लिक करना है आपने, क्लिक करके कंट्रोल V करें या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट पे क्लिक कर दें। थोड़ा टाइम लेगा अभी क्योंकि मेरे पास 2400 प्लस अकाउंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। तो मे बी आपके पास 100 पॉइंट्स हो, 50 पॉइंट्स की आपने सर्वे किया हो, आपने 250 हो, 400 हो, 50 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो डिपेंड करता है पॉइंट्स पे कि कितने पॉइंट्स हैं। इसी तरह वक्त ज्यादा लेगा, ये टाइम ज्यादा लेगा उसको इंसर्ट होने में। पॉइंट सारे इंसर्ट हो गया। एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और अभी हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे कीबोर्ड से Z इंटर E इंटर, Z इंटर, E इंटर करेंगे। जूम एक्सटेंड कमांड है। तो देखिए जो मैंने अभी कोऑर्डिनेट्स कॉपी किए थे वो इसके अंदर सारे के सारे इंसर्ट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं। जूम इन कर रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे 2-2 पॉइंट्स लिए गए हैं और ये सेंटर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ये पॉइंट्स हैं जो कि ऑटोकैड के अंदर अभी हमने इंसर्ट किए हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है
एक्सेल से हम ऑटो कैड के अंदर कैसे पॉइंट्स को इंपोर्ट करेंगे।